सो गाइस वी आर मूविंग ऑन टू अवर पार्ट नंबर 2 ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें गाइस हम बात करने वाले हैं, पहले पार्ट में गाइस हमने बात करी थी एनएवी की, सिर्फ एनएवी की। अब हम बात करेंगे रिटर्न की, रिटर्न कंप्यूटेशन की, रिटर्न को कंप्यूट कैसे करते हैं। तो गाइस इसमें कुछ केसेस बनेंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग में हमारी सिचुएशंस बनी थी, इसमें केस बनेंगे। तो केस नंबर वन क्या बोलता है हमारे को, गाइस ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट टर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, शॉर्ट टर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान विद नो लोड। इसको गाइस ध्यान से आप देखेंगे। तो ये केस 1 है हमारा गाइस। इसको नाम के ऊपर एक बार देखेंगे क्या बोलता है ये, शॉर्ट टर्म। तो गाइस जब भी हम किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की रिटर्न निकालेंगे, तो वो जब भी केस 1 में उस पर्टिकुलर पर्सन की रिटर्न निकालेंगे, तो उस केस में हम 1 साल से ऊपर की रिटर्न केस 1 में नहीं निकाल सकते, बिकॉज हेयर इट इज स्ट्रिक्टली मेंशन दैट देयर इज शॉर्ट टर्म। इट मीन्स लेस देन 1 ईयर, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, इसका मतलब दैट द डिविडेंड जो मिलता है ना, हम उसको कैश में पे कर देते हैं, हम इसको डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में हम डिविडेंड है जो कैश में पे कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर लोड की बात आती है, नो लोड। इसका क्या मतलब है गाइस, जो कमीशन होती है ना, कमीशन चार्ज बाय म्यूचुअल फंड ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स नॉट चार्ज्ड, वो चार्ज नहीं कर रहा होता इसमें। तो अगर ये तीनों सिचुएशन जो है हमारी फुलफिल होती हैं, तो हमारा केस 1 लगेगा। क्या आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहोगे गाइस? कर लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। थोड़ा टाइम ही एक्स्ट्रा लगेगा, बट ठीक है, क्लैरिटी एक हो जाएगी। तो देखते हैं, 1 सेकेंड दीजिएगा मेरे को, कोई एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। लेट्स सी गाइस, देखते हैं बनता है एग्जाम्पल, नहीं बनता। गाइस पूरा चैप्टर ना हम एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करेंगे गाइस म्यूचुअल फंड का, तो डोंट वरी गाइस। एक इन्वेस्टर है, मिस्टर एक्स इज़ ए इन्वेस्टर। वी हैव टू चेंज अवर पेन। मिस्टर एक्स इज़ अ इन्वेस्टर। तो मिस्टर एक्स जी हैं, वो इन्वेस्टर हैं। तो उन्होंने ना गाइस क्या करा है, 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा दिया। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा लगा दिया। कितना पैसा लगाया? 80,000 इन ईच स्कीम 80,000 रुपये एक पर्टिकुलर ए में भी, बी में भी, सी में भी लगा दिए। तो गाइस वो बोलता है, एग्जाम्पल क्या बोलता है कि हमारे को ना डिविडेंड मिला 31/3/2012। ये हमने 1/4/2012 को शेयर्स खरीद लिए थे। तो डिविडेंड जो हमारा 1/4 से 31/3 के बीच में जो डिविडेंड मिला ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को वो दे रहा है। वो बोल रहा है 9500 का डिविडेंड मिला। फिर बी केस में वो बोल रहा है कि हमारे को ना 1500 रुपये का डिविडेंड मिला। फिर सी केस में बोल रहा है डिविडेंड कुछ मिला ही नहीं। फिर वो बोल रहा है कि जो नेट एसेट्स वैल्यू थी ना 31 मार्च 2012 को, वो थी 10.40, यहाँ पर थी 10.10, यहाँ पर थी 9.80, है ना गाइस। फिर उसने बोला, कहता है कि ना NAV जब उसने ख़रीदे थे शेयर्स, जिस टाइम पे एंट्री डेट हुई थी, एंट्री डेट की NAV उसने दी है हमारे को 10.1
एंड 10 एंड 9.9। तो गाइस ये तीनों चीज़ें हमारे को गिवन है। इससे पहले गाइस हम जो ये डिस्कस कर रहे थे ना, इसको एक बार दोबारा देखेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें सीख ली थी, बट जो फॉर्मूला है ना निकालने का वो हमने देखा ही नहीं था। तो रिटर्न कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस में, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस चेंज इन NAV डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी कि एंट्री डेट वाली NAV, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी रिटर्न आ जाएगी गाइस। इस पर्टिकुलर केस 1 में ये फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस चेंज इन NAV। तो क्या गाइस इस फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत है? आपको लगता है इस फॉर्मूले में लर्न करने की ज़रूरत है? मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला क्या है। गाइस सपोज करें एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, उसने रिलायंस का शेयर खरीदा, 100 रुपये का उसने शेयर खरीदा, ठीक है गाइस। और उस मान लो 1/4/2011 में उसने शेयर खरीदा, शेयर का उसने 100 रुपये में ख़रीदा। और जब 31 मार्च यानी कि 1 साल बाद 31 मार्च 2012 को जब वो अपनी रिटर्न कैलकुलेट करता है तो वो हिसाब लगाता है कि देखो भैया मेरे को 10 रुपये का था ना, तो डिविडेंड मिला रिलायंस कंपनी से, और अब मेरा शेयर ना मार्केट में ना 120 रुपये का हो गया है, मेरा शेयर ना मार्केट में ना 120 रुपये का हो गया है। तो गाइस उसने क्या करा, एक तो डिविडेंड हमने ले लिया 10 रुपये, और दूसरा चेंज इन प्राइस का इफेक्ट हमने ले लिया। दोनों को प्लस करके जितने में उसने खरीदा था उससे डिवाइड कर दिया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं गाइस, सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल रटना मना है गाइस, रटना मना है। तो अब इसी क्वेश्चन पर आते हैं हम दोबारा। तो इसमें डिविडेंड भी दिया हुआ है, NAV भी दी हुई है हमारे को, है ना गाइस। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा पहले बताइए। हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमारे को गाइस, देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते ही ना हमारे को सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड। 80,000 रुपये गाइस उसने लगाए थे ना, 80,000 रुपये हर एक स्कीम में लगाए थे, और जिस टाइम उसने लगाए थे तब उस टाइम NAV 10.10 थी और 9.9 थी। तो आप क्या करेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 10.10, 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 80,000 डिवाइडेड बाय 9.9। तो कितना आता है बताइए सर, कितना आता है ये गाइस, जल्दी बताइए। 7920.79, और ये कितना आता है, गाइस 8,000, और लास्ट वाला कितना आता है 80,080.81। ये हमारे पास यूनिट्स निकल के आ जाती हैं कि स्टॉक ए में उसने इतनी यूनिट्स खरीद पाया वो 80,000 रुपये से, इसमें इतनी यूनिट्स खरीद पाया 80,000 रुपये से, इसमें इतनी यूनिट्स खरीद पाया वो, ठीक है ना गाइस। ये और ये इतनी यूनिट्स वो खरीद पाया। तो यूनिट्स हमने निकाल चुके हैं। तो अब निकालेंगे डिविडेंड पर यूनिट अब हम निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे गाइस, 9500 डिवाइडेड बाय 7920, ये जो पूरा आया था इससे डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय कितना था, 1500 डिवाइडेड बाय 8000, फिर यहाँ पे 0 था। तो गाइस डिविडेंड कितना आ जाएगा बताइए 1.2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.19, और यहाँ पर तो 0 है। तो ये डिविडेंड भी हमने निकाल लिया। अब क्या करना है गाइस, हमारे को डिविडेंड पता लग गया और NAV हमारे को पता है ही, तो मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज इन NAV। तो आप गाइस यहाँ पर देख रहे होंगे 10.4 है और ये 10.10 है। तो चेंज इन NAV कितना हो गया, ये 0.3, फिर यहाँ पर ऐसे देखिए 10.10 है और ये 10 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 0.1, और यहाँ पर हो गया -0.1, है ना गाइस। यही हुआ ना, चेंज इन NAV भी आ गया हमारे पास और डिविडेंड भी आ गया, कैपिटल गेन है नहीं। अब हमारे को निकालनी है, क्या निकालना है, रिटर्न। तो रिटर्न कैसे निकालेंगे गाइस, इसको हम
ए बी सी का नाम दे देते हैं। तो रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल NAV, यानी एंट्री डेट वाली NAV से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी रिटर्न निकल कर आ जाएगी, है ना गाइस, ये रिटर्न निकल कर आ जाएगी। तो एक हमने ये सिंपल सा एग्जाम्पल देखा। तो गैस एक चीज़ और आ सकती है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो क्या बोल सकता है कि भैया रिटर्न जो ये आपने जो निकाली है तो पूरे साल की निकाली है भैया, हमने तो ये जो शेयर्स खरीदे थे ना, ये हमने 1 जुलाई को खरीदे थे, 1 जुलाई 2011 को खरीदे थे शेयर्स हमने तीनों, ABC तीनों 1 जुलाई को खरीदे थे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमने 9 महीने अपने पास रखे। तो गैस हम इफ़ेक्टिव रिटर्न भी निकाल देंगे। इफ़ेक्टिव रिटर्न कैसे निकलेगी, सपोज़ ये आया x, तो x इंटू जो ये रिटर्न आई ये 12 महीने की है, ये हमारे को 9 महीने की निकालनी है, तो ये हमारी इफ़ेक्टिव रिटर्न भी निकल आएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल करा हमने फर्स्ट केस का। नाउ मूविंग ऑन टू केस नंबर सेकेंड। गाइस आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है एग्जाम्पल के साथ साथ। केस नंबर सेकेंड। गाइस सेकेंड केस में वो क्या बोलेगा, सेकेंड केस में वो बोलता है कि ना क्या बोलता है, सेकेंड केस में वो बोलता है कि ना शॉर्ट टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी है और लोड भी है। ओ माय गॉड, लोड भी है, यानी कि कमीशन ऑन सेलिंग और बाइंग भी है। तो इस केस में अगर हमारे को रिटर्न निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। जो चेंज इन NAV लिखते थे ना हम, चेंज इन NAV की जगह ये वाला आएगा। अब भैया क्यों आएगा, क्या रीज़न है, रट रहे हैं क्या हम यहाँ पर, नहीं रट रहे, हम बिल्कुल नहीं रट रहे। अब हमारे को ना लोड गिवन है, कमीशन गिवन है, तो जब हमने शेयर जो यूनिट खरीदी होगी उस टाइम पे म्यूचुअल फंड वालों ने कमीशन चार्ज करी होगी, और जब हमने उस यूनिट को बेचा होगा उस टाइम पे भी म्यूचुअल फंड वालों ने कमीशन चार्ज करी होगी। तो गाइस हम NAV नहीं ले सकते ना, NAV में कुछ प्लस करा होगा कुछ माइनस करा होगा जब हमने खरीदा बेचा होगा। तो जो प्रॉफिट लेंगे, जो हम अपनी कमीशन एक्सपेंस मानने के बाद लेंगे ना, उसके बाद प्रॉफिट आएगा ना हमारा। एक्सपेंस को तो गाइस इंक्लूड करेंगे ना। अगर हम NAV यहाँ पर लिखते हूँ, मैं चेंज इन NAV लिख देता हूँ, तो इसका मतलब मैंने लोड को एक्सक्लूड कर दिया। वो खर्चा मेरी जेब से थोड़ी जाएगा गाइस, वो खर्चा मेरी जेब से। मान लो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन NAV लिखता हूँ और NAV हमारी थी स्टार्टिंग में 10 थी, और अभी ना जो एंडिंग वाली NAV है वो 12 है, तो 10 माइनस 12 माइनस 10 कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपये। वो इनकम टैक्स वाले तो कहेंगे अच्छा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अच्छा लाओ टैक्स लाओ। फिर मैं उनको कहूँगा भैया मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने इसके ऊपर कमीशन भी दी थी। तो वो कहते हैं तुमने कमीशन दी थी तो तुम्हें ठीक से कैलकुलेट करना चाहिए था ना भैया, तो ठीक से कैलकुलेट करना चाहिए था ना। मैंने बोला भैया ठीक से कैसे, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला ठीक से कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है देखो मैं समझाता हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर अभी हमारे को समझा रहा है। वो कहता है कि भैया देखो तुमने जब सेल किया अपने जो यूनिट को, तब म्यूचुअल फंड वालों ने जो NAV उस टाइम पे निकाल कर दी थी उस पर्टिकुलर डे में, वो थी 12, बट आपको 12 रुपये मिले थोड़ी थे आपको, तो उसमें से कमीशन म्यूचुअल फंड वालों ने काट कर दिया था। तो आपने 12 रुपये अपना सेलिंग प्राइस क्यों रखा। तो मेरे को लगती है बात बिल्कुल ठीक, मेरे को लगता है हाँ सर गलती हो गई मेरे से। तो गाइस इसीलिए ना हम चेंज इन NAV नहीं लिख सकते, चेंज इन प्राइस लिखना पड़ेगा हमारे को। और यहाँ पर सेम आएगा परचेज प्राइस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अभी ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को गाइस।
एक सेकेंड, एग्जाम्पल देखते हैं गैस, एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल में गैस हमारे को वो बोलता है कीना, एक सेकेंड मेरे को ड्राफ्ट करने दीजिए। वो बोलता है गैस एक ना फंड है जिसकी NAV हमारे पास 50 रुपये पर यूनिट है, NAV 50 रुपये पर यूनिट है, और 3% ना 3% का सेल्स लोड है उसके ऊपर, और 1 ईयर लेटर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर NAV हो जाती है हमारी, NAV बिकम्स 54 पर यूनिट, और लोड इसके ऊपर है 3% लोड, जो पहले 3% था। ड्यूरिंग ए ईयर फंड पेड 0.25 डिविडेंड पर यूनिट। ड्यूरिंग द ईयर ना हमारे को डिविडेंड कंपनी ने पे करा 0.25 पर यूनिट, ये डिविडेंड पे करा। उसके बाद डिविडेंड पे करा, एंड फिर उसके बाद उसने बोला, एक सेकंड दीजिएगा इस मेरे को। हेलो हेलो, हाँ जी पापा, हाँ जी पापा, जाग रहे हैं, गया सी दोपहर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो डिविडेंड गाइस 0.25 पर यूनिट आया, 0.25 डिविडेंड जो हमारा पर यूनिट आया, और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। वाओ, पहले क्वेश्चन, पहले एग्जांपल में आया है 0.4 कैपिटल गेन। फिर वो बोलता है जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है ना, इसने इस फंड में 10,000 रुपये लगाया, तो अब हमारे को रिटर्न निकालनी है उस बंदे की रिटर्न निकालनी है हमारे को। तो गाइस सबसे पहले रिटर्न निकालने के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। तो फॉर्मूले को एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे ना आपके दिमाग प्रोसेस करने लग जाएगा कि हाँ मेरे को ना ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो देखते हैं, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया गाइस, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड हमारे को पर यूनिट गिवन है 0.25, डिविडेंड 0.25 गिवन है, कैपिटल गेन 0.4 गिवन है, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस सिर्फ हमारे को निकालना होगा, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस हमारे को निकालना होगा। तो गैस यहाँ पर ना इस डेट को इस बंदे ने शेयर्स खरीदे थे, परचेज करे थे, इस डेट को शेयर्स जो हैं परचेज करे थे। तो NAV कितनी थी, 50 रुपये। तो 50 रुपये जब हम परचेज प्राइस निकालेंगे तो 50 रुपये प्लस 3% कमीशन लगेगी। ओ माय गॉड, तो 50 रुपये प्लस 3% कमीशन, तो ये हो गया 51.5, ये हो गया 51.5 हमारे पास। ठीक है गाइस, आफ्टर 1 ईयर जब सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा है, सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो 54, इसमें से माइनस होगा 3%। ओ माय गॉड, 54 में से 3% माइनस 52.38। ठीक है गाइस, तो सेलिंग प्राइस आया 52.38 और माइनस 51.5 और डिवाइडेड बाय 51.5। तो ये करेंगे तो आपके पास NAV आ जाएगी। तो गाइस ये हमने केस 2 भी देख लिया यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 अभी हम देखने जा रहे हैं।
केस नंबर 3। तो गाइस केस नंबर 3 में ना हमारा जो प्लान है वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। अब कैश में तुम्हारे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो ये वो वाला प्लान है। तो इसमें कैसे निकलते हैं, एंडिंग क्या होता है ये, एंडिंग वैल्यू ऑफ यूनिट्स माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ यूनिट्स, फिर डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए बिगनिंग एनएवी से डिवाइड कर देंगे हम। तो गैस इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्टिकुलर फंड है, 10,000 रुपये नंबर्स यूनिट्स एक पर्टिकुलर पर्सन ने परचेज़ करे। जिस टाइम पे परचेज़ करे ना, ओपनिंग NAV लेट सपोज 10 रुपये गिवन है। ठीक है गाइस, ओपनिंग NAV 10 रुपये गिवन है। तो ओपनिंग NAV हमारे पास 10 रुपये गिवन है और क्लोजिंग NAV 15 रुपीज़ गिवन है। फिर हमने बीच में डिविडेंड भी दिया, डिविडेंड हमने दिया 0.4। फिर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, वो दिया 0.1। तो गाइस सबसे पहला स्टेप 1 आप निकाल लो बिगनिंग वैल्यू। हमारे पास कितने के 10,000 यूनिट्स है और ओपनिंग NAV 10 है, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है गाइस, ये हो गया 1 लाख। उसके बाद बिगनिंग वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बिगनिंग वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 0.4 प्लस 0.1, शेयर्स कितने थे 10, यूनिट्स कितने थे 10,000। और गैस हमारे को ना जब वो बोलेगा कि री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो एक प्राइस दे देगा कि एवरेज प्राइस दे देगा कि इस प्राइस पे ना हम री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सपोज वो प्राइस दे देगा 12, तो डिवाइड कर दो 12 से। सॉरी, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अमाउंट निकालेंगे। तो देखते हैं अमाउंट कितना आता है, 0.4 प्लस 0.1 इंटू 10,000, ये आ गया 5,000 का हमारा अमाउंट आ गया। ये स्टेप 2 पे ये अमाउंट आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम निकालेंगे यूनिट्स फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट से कितनी यूनिट्स हमारे को मिली। तो 5,000 जो हमने प्राइस निकाला 12, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास 416.67 यूनिट्स। तो गाइस स्टेप 4 में हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, अब 10,000 यूनिट्स हमारे पास पहले से थी, 416.67 तो 10 416.67 ये पूरा हमारे पास यूनिट्स आ गई। ये पूरी यूनिट्स आ गई हमारे पास, है ना, यूनिट्स आ गई। और हमारे को स्टेप 5 में एंडिंग वैल्यू निकालनी है। तो 10416.67 एंडिंग NAV, क्लोजिंग NAV हमारे को 15 गिवन है। तो इसको वैल्यू को देख ही लेते हैं एक बार, 10416.67 इंटू 15, तो ये आता है आपके पास 156250.05। गाइज ये वैल्यू आपके पास आ जाती है एंडिंग वैल्यू इतनी आ जाती है। तो अब हम उसको रिटर्न निकालनी है हमारे को। तो रिटर्न कैसे निकालेंगे, बिगनिंग वैल्यू माइनस एंडिंग वैल्यू, 6250.05 माइनस 1 लाख। और हमारा बिगनिंग वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। तो गाइस इससे हमारे को रिटर्न निकल के आ जाएगी। तो गाइस केस 3 भी हमने इसी के साथ कवर कर लिया। केस 4 एक और रहता है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं गाइस। थैंक यू गाइस।